नमस्कार करता हूँ आप सभी को। ध्यान का अभ्यास करेंगे। आज ध्यान के अभ्यास में षट चक्र को साधने का प्रयास करेंगे। हम षट चक्र साधना के बेस पे हम ध्यान करने की कोशिश करेंगे। जो भी षट चक्र, जो चक्रों के जो मंत्र हैं, बीज मंत्र, उन्हें उच्चारित करूँगा मैं। आप आंखें बंद के करेंगे और उन बीज मंत्रों को सुनने का अभ्यास करेंगे। और जहाँ पर भी जो बीज मंत्र की जो लोकेशन है, जो आपके चक्र हैं शरीर पर, आप आवाज़ के साथ, इंस्ट्रक्शन के साथ में उन चक्रों पर जाकर डीपली फोकस करिए, आंखें बंद कर और महसूस करिए। उस रीजन पर अपने चक्रों को महसूस करने की कोशिश करिए। मूलाधार चक्र से होते हुए अभ्यास करेंगे सहस्त्रार्थ चक्र तक जाने की। सबसे पहले आपका मूलाधार चक्र, थोड़ा सा चक्रों का वर्णन आपको करूँगा, चक्र कहाँ पर स्थित है हमारे शरीर में, और थोड़ा सा कोरिलेट करूँगा इसको मेडिकल साइंस में और यौगिक साइंस में। जिस तरीके से चक्रों का वर्णन किया गया है और जो मेडिकल साइंस है, इस तरह से मेडिकल साइंस भी लगभग हमारे जो यौगिक जो एक जो साइंस है, यौगिक विज्ञान है, उसकी काफ़ी समीप है। आप देखेंगे तो दोनों की जो स्टडीज़ हैं ऑलमोस्ट मेडिकल साइंस में भी काफ़ी आप उसके आसपास उसे मैच कर सकते हैं। जैसे कि जो यौगिक साइंस आपके शरीर पे चक्रों को बताता है। काफ़ी सारे चक्र हैं, 100 से भी ज़्यादा चक्रों की उपस्थिति है पूरे शरीर में। उसमें से कुछ जो 6 चक्र हैं उन्हें प्रमुख बताया गया है। 6 और 7 चक्र। 7वां जो चक्र है वो सारे चक्रों का एक, जिसे आप कहते हैं कि जब आप अगर निपुण होते हैं उनमें प्रैक्टिस करने लगते हैं, उनको फील करने लगते हैं, तो जो आपका 7वां चक्र है, उन सब का एक कंक्लूज़न है, निचोड़ है, एनलाइटमेंट की स्थिति, जहाँ पे आपको कहते हैं आप विचार शून्य हो जाते हैं। तो वो आपका 7वां चक्र है, जहाँ पे मौन की स्थिति में आप परम आनंद की स्थिति पर चले जाते हैं। तो शुरू मूलाधार चक्र है। सबसे पहले मैं आपको मूलाधार चक्र पर लेकर जाऊँगा। मूलाधार चक्र जो हमारे एनस रीजन, जो सारे चक्रों की स्थिति स्पाइन में बताई गई है। पूरे जो हमारा स्पाइन है, सर्वाइकल से लेकर आपका जो सर्वाइकल रीजन है, यहाँ से शुरू होता है, गर्दन से थोड़ा ऊपर के से जो कनेक्ट होता है, यहाँ पे सर्वाइकल आपका। तो यहाँ से लेकर आपका जो लोअर स्पाइन है, जो टेल है आपका, टेल बोन भी जिसे कहा जाता है, गुदा द्वार के एकदम पास एनस रीजन जहाँ पे होता है, उस पूरी हमारी स्पाइन पर हमारे जो चक्रों की स्थिति है वो मौजूद है। उन चक्रों की स्थिति में तो हम उनके आसपास ध्यान को लगाने की कोशिश करते हैं। और जैसे जैसे आप ध्यान को लगाते हैं, तो आप अगर जब रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको उनकी फीलिंग्स होती हैं वो कहाँ पर है, तो आप एग्जैक्टली अपनी प्रैक्टिस को धीरे धीरे बढ़ाकर अपने चक्रों के स्थान को, प्लेस को, उनकी फीलनेस को धीरे धीरे महसूस कर सकते हैं। तो मूलाधार चक्र, जैसे मैंने बताया, सबसे पहले आपको ध्यान करना है मूलाधार चक्र पर। मूलाधार चक्र है आपका स्पाइन का सबसे निचला हिस्सा, टेल बोन भी जिसे कहा जाता है, एनस के बिल्कुल पास में जो गुदा द्वार है, रेक्टम जो है, उसके बीचों बीच बताई गई है स्थिति। वहाँ पर ध्यान को करने के लिए कहा गया है, मूलाधार को फोकस करने के लिए। मूलाधार को फोकस करेंगे, जो बहुत ही पावरफुल स्थान है, जहाँ पे बोला जाता है कि जो कुंडलिनी, जैसे कि षट चक्र बोल रहे, कुंडलिनी शक्ति भी से बोला जाता है। तो यहाँ पर 3.5 फेरे ऐसा कहा जाता है कि आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो 3.5, जो मतलब कि राउंड्स में सर्कल की तरह इस तरह से लिपटी हुई है। तो जहाँ पर आपकी एनर्जी, आपके प्राणिक ऊर्जा का जो स्रोत है, वो अपार शक्ति छुपी हुई है वहाँ पर। तो हम जब उस पर ध्यान करते हैं, तो जब कॉन्शियस होकर ध्यान करने लगते हैं, तो आपकी जो मूलाधार की जो कुंडलिनी जो शक्ति होती है वो धीरे धीरे जागृत होने लगती है। वो जब जागृत होने लगती है, वो इस तरह से है कि जैसे आप जब ध्यान करेंगे तो आपको समझिए कि वो जलने लगती है। वो जब ध्यान फोकस करने से जो उसमें प्राणिक ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है, तो वो धीरे धीरे आपके मूलाधार से स्वाधिष्ठान चक्र, फिर मणिपूरक चक्र, फिर आपके अनाहत चक्र, फिर विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र तक वो ऊर्ध्व गति पर आ जाती है, ऊपर की ओर आने लगती है। जब इस प्रक्रिया में या धीरे धीरे होने से आप अपने चक्रों को फील कर पाते हैं, अपने शरीर पर जो एनर्जी का फ्लो है उसको बढ़ा पाते हैं, अपने
आप ज़्यादा स्वस्थ महसूस करते हैं, ज़्यादा लाइट महसूस करते हैं। तो यही चक्रों का चक्र साधना के अंदर इस तरह से अभ्यास किया जाता है। मूलाधार पर सबसे पहले ध्यान किया जाता है। मूलाधार के लिए जो मंत्र होता है, बीज मंत्र, लम, आपको लॉ और मौ के साथ में, जैसे ओम में आपको मौ का उच्चारण करना होता है, तो उसी तरह सारे बीज मंत्रों में आपको मौ के साथ में कनेक्ट है सारे जो बीज मंत्र हैं। तो जैसे मूलाधार पे ध्यान करेंगे तो वहाँ पे बीज मंत्र लॉ का उच्चारण करेंगे, लम का, लम। इसको 3 बार उच्चारित करिए, 1 बार उच्चारित करिए। फिर आप फोक आवाज़ के साथ भी शुरू करिए, आवाज़ के साथ में धीरे धीरे। और जब आप कुछ सेशंस हो जाएं, आप जब समझ पाएँ, फोकस करने लगें, आप धीरे धीरे साइलेंटली 1 बार उच्चारित करिए, फिर साइलेंटली आप उच्चारित करिए। अब साइलेंट होकर आपके इनर माइंड्स पर आप उसे मंत्रों को उच्चारण करने की कोशिश करिए, फिर उन्हें ध्यान करिए कुछ भी। उसके बाद मूलाधार के चक्र के बाद आपका स्वादिष्टान चक्र आता है, जो आइनस रीजन है, टेल बोन से थोड़ा सा ऊपर 4, अगर आप देखेंगे तो 1 हाथ का फासला, लगभग आपके 4 अंगुल का फासला, उससे थोड़ा ऊपर आकर आप ध्यान को लगाइए। जेनिटल रीजन पर ध्यान को लगाइए। जेनिटल रीजन पर ध्यान को लगाते हुए उसको स्पाइन से कनेक्ट करने की कोशिश करिए। अपने स्पाइन से, जो आपके स्पाइन से कनेक्ट करके उस एंगल पर लेकर पर ध्यान करने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर आपको मंत्र का उच्चारण जो आपको करना है वो है वाम, वा, वाम। ऐसे उच्चारण करिए 3 बार। फिर उसके महसूस करिए, ध्यान करिए कुछ देर, सांस को लेकर जाइए उस स्थान पर, श्वास की गति को महसूस करने की कोशिश करिए। जो आप ब्रेथ भर रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका मूवमेंट है आपके मसल्स पर, आपके इंटरनल बॉडी पर, उसे धीरे धीरे फील करिए। स्वादिष्टान चक्र के बाद आते हैं आपके मणिपूरक चक्र पर। मणिपूरक चक्र जो है आपका नाभि का स्थान बताया गया है, नाभि के आसपास। नाभि का स्थान है जो आपको नाभि का जो बिलो पॉइंट है, जो जहाँ पे आपका नीचे वाला, नाभि का जो नीचे वाला स्थान है, वहाँ पर आप या नाभि पर ध्यान को केंद्रित करें। उसको अपनी स्पाइन की सीट पर पीछे की तरह स्पाइन से कनेक्ट करने की कोशिश करें। अपना नाभि स्पाइन की सीट में पीछे की तरफ, वहाँ पर मणिपूरक चक्र है, उसके बीचों बीच ध्यान को केंद्रित करिए मणिपूरक चक्र पर। वहाँ पर आपकी जठराग्नि है, आपका डाइजेशन, आपका लीवर, किडनीज, पैंक्रियाज, ये सारी मोस्ट ऑफ द बॉडी का जो भी ऑर्गन्स होता है, जो आपको बहुत हेल्दी रखने की ज़रूरत है, जिसको आप हेल्दी रखते हैं तो आपका शरीर उतना अच्छा काम करता है। तो आपके लीवर, किडनीज, आपका पैंक्रियाज, ये सारे फंक्शंस हैं यहाँ पे। मेटाबॉलिक रेट, आपका लीवर है तो आप जितना हेल्दी आपका ये रीज़न होएगा तो आपका मेटाबॉलिक रेट उतना अच्छा होएगा। जितना अच्छा मेटाबॉलिक रेट होएगा आपका मेटाबॉलिज्म, आप उतना स्वस्थ रहेंगे, आप फिज़िकली मेंटली आप ज़्यादा साउंड रहेंगे, ज़्यादा आप हेल्दी होंगे। तो मणिपूरक चक्र पर ध्यान करेंगे। इस स्थान पर जो आपका जो बीज मंत्र है वो है राम। आपको र और मौ का उच्चारण करना है इस तरीके से, राम, राम। ये बीज मंत्र है आपके मणिपूरक चक्र में। मणिपूरक चक्र से थोड़ा ऊपर आएंगे, फिर आप अपने हार्ट के आसपास देखेंगे, जहाँ पे आपका हार्ट का स्थान है, उसकी बीट्स को सुनने की कोशिश करें। अनाहत चक्र है, हृदय स्थान भी कहा जाता है इसे, हृदय चक्र भी कहा जाता है, अनाहत चक्र। हृदय स्थान पर हृदय की गति को सुनने का प्रयास करें, बीट्स को सुनने का प्रयास करें। क्लोज जाएं अपने हृदय के, श्वास भरें, श्वास की गति को महसूस करें, कैसे अंदर और बाहर ट्रेवल कर रहा है आपके हृदय स्थान तक, कैसे एक मूवमेंट आपके शरीर पर, आपके इनर बॉडी पर, आउटर बॉडी पर बन रहा है श्वास के द्वारा। फिर अनाहत चक्र पर ध्यान को केंद्रित करें। हृदय स्थान पर, हृदय स्थान को वही जैसे मैं कह रहा हूँ स्पाइन से कनेक्ट करने की कोशिश करें, पीछे स्पाइन पर अलाइन करने की कोशिश करें उसे, वहाँ पर ध्यान को केंद्रित करें। और अनाहत चक्र पर इस स्थान पर कुछ देर शून्य होने के बाद, एकाग्र मौन होने पर आप महसूस करें और इस मंत्र को उच्चारित करें। यहाँ पर या मौ, या और मौ का उच्चारण करना है आपको, या लाइक दैट, ऐसे उच्चारित करिए हृदय स्थान को। हृदय का स्थान है आपका कार्डियक प्लेस है, आपका एंड्योरेंस बढ़ेगा, इससे आपकी प्राणिक ऊर्जा बढ़ेगी, आपके
प्राण को इनहेल करने की क्षमता बढ़ेगी इससे। हृदय से रिलेटेड किसी को कोई विकार है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल है, या हृदय का हार्ट से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, इसको यहाँ पर आप अगर ध्यान लगाएंगे तो आपकी ये सारे प्रॉब्लम्स अगर किसी को हैं तो वह भी इम्प्रूव होएंगे। आप ज़्यादा, आपका हार्ट ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। लंग्स का स्थान भी इसके आसपास है, ये ऑब्वियसली आपके रेस्पिरेशन की क्षमता को भी बढ़ाएगा, आपकी लंग्स की क्षमता को भी बढ़ाएगा। इसके बाद आते हैं ऊपर आपके विशुद्धि चक्र स्थान पर। विशुद्धि चक्र स्थान है आपका थायराइड रीजन, आपका जो गला है थायराइड। आप यहाँ पर इसको कनेक्ट करेंगे, इस पर फोकस करेंगे, इसको देखेंगे कि मिलाने की कोशिश करेंगे अपने सर्वाइकल पीछे गर्दन, जो आपकी स्पाइन जिसे हम कह रहे हैं, अलाइन करेंगे स्पाइन के साथ अपने चक्रों को। विशुद्धि चक्र स्थान पर ध्यान करते हुए स्पाइन के साथ मिलाकर विशुद्धि चक्र स्थान पर आपको ध्यान केंद्रित करना है, सुनना है। फिर श्वास की गति को देखना है, कैसे आपका श्वास भीतर बाहर गति कर रहा है आपके दोनों नासा छिद्रों से अंदर जाकर। और यहाँ पर आपको फोकस कर विशुद्धि चक्र स्थान पर ये आपके फिर जैसे रेस्पिरेशन, अभी कोविड चल रहा है, पेंडेमिक है, तो आपका रेस्पिरेटरी इलनेस का जो प्रॉब्लम है ये अभी इस स्थान पे ध्यान रखेंगे तो आपको ये इस पे भी हेल्प करेगा आपके, अगेन फिर ब्रीदिंग में हेल्प करेगा आपको। आपके थ्रॉट इन्फेक्शंस हैं या फिर कुछ रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और किसी को टॉन्सिलाइटिस है, ये तो आप इस स्थान पे अगर ध्यान करेंगे तो आपका ये ओवरकम करेगा, इस एरिया को हेल्दी बनाएगा इस विशुद्धि चक्र स्थान पर ध्यान करने से। उसके बाद आ जाते हैं आज्ञा चक्र पर। बिल्कुल आपके दोनों भावों के बीचों बीच त्रिनेत्र जिसे कहा जाता है, शिव का स्थान है त्रिनेत्र। ये आपका पावर देखा, इसको कह सकते हैं पावर हाउस ऑफ योर ग्लैंड्स और जो भी चक्रास है, ये आपको यहाँ पर दोनों भावों के बीचों बीच ध्यान को केंद्रित करना है। बिल्कुल इसको लेके जाएं पीछे, इसी स्थान पर कोशिश करें कि यहाँ पे कनेक्ट करें अपने जो लास्ट यहाँ से सर्वाइकल ऑलमोस्ट शुरू होता है, तो ये अगर मिलाएंगे तो आप इसी पॉइंट पे आपको यहाँ पे जाके मिलेगा। तो इसके बीचों बीच आपको कोशिश करनी कि यहाँ पे आपका कहीं चक्र है उसको फोकस करें, आज्ञा चक्र पर ध्यान दें, यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। धीरे धीरे कोशिश करें आप अपने आप, जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे अपने आप इसका आभास एहसास होएगा। तो आज्ञा चक्र पर जो आपका ध्यान रहेगा, इस पर आप जब ध्यान लगाते हैं तो आपका इंटेलेक्ट डेवलप होता है, बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। यहाँ पर ध्यान लगाने से आप ज़्यादा सहज होते हैं, संतुलित होते हैं। आपका जो माइंड है वो एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाता है, आप ज़्यादा माइंडफुल बन जाते हैं इस पर ध्यान करने से। अभी कहते हैं कि आज्ञा चक्र पर यहाँ पर आपको ध्यान करना चाहिए ज़्यादा फोकस्ड होने के लिए, ज़्यादा माइंडफुल बनने के लिए। तो ये बहुत आपका आज्ञा चक्र पर आप ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका इस पे आपको जो बीज मंत्र रहेगा, जो उच्चारित करना है, आपको जो फील करना है वो रहेगा ओम का उच्चारण करना है आपको। यहाँ पे ऐसे उच्चारण करेंगे हम इस तरह से ओम का उच्चारण करने की कोशिश करिए, फील करिए इसे। बैठिए कुछ देर, धीरे धीरे जब आज्ञा चक्र पर आपका ध्यान आ जाए, आप यहाँ पर अभ्यास को ख़त्म कर सकते हैं। आपके पास ज़्यादा टाइम है तो कोशिश करें कि एट द लास्ट फिर आप और ज़्यादा अभ्यास करना चाहते हैं, आपके पास अधिक समय है, तो आप अपने जो टॉप ऑफ द हेड है, ब्रह्मरंध्र जिसे कहा जाता है सहस्त्रार्थ चक्र, चोटी यहाँ पर रखी जाती है, चोटी वाला स्थान, इसीलिए चोटी रखी जाती थी। यहाँ पर आपके सहस्त्रार्थ चक्र की स्थिति है। इस पर जाकर आप ध्यान को साइलेंटली बैठ सकते हैं, श्वास को ऑब्जर्व करिए, अंदर जाते हुए बाहर जाते हुए विचार शून्य होने की कोशिश करिए। धीरे धीरे अपने श्वास को भी यहाँ पे भूलने की कोशिश करिए। इस स्थिति पर आप एनलाइटमेंट की स्थिति महसूस करेंगे, बहुत सुख आनंद की स्थिति महसूस करेंगे। पूरा आपका शरीर एकदम हल्का हो जाएगा, तनाव रहित हो जाएगा, लाघव की स्थिति आप में आप आ जाएंगे। लाघव दैट मीन्स मतलब कि लाइटनेस की स्थिति में आप एकदम आ जाएंगे इस को ध्यान करने से। तो इस तरीके से आप चक्रों का अभ्यास कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। मैं आपको शुरुआत में बोल रहा था कि इसको मैं षट चक्र को मेडिकल साइंस के साथ में थोड़ा सा कोरिलेट करूँगा। तो अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा लास्ट में ये आपको इसकी ओर लेके जाना चाहता हूँ। जैसे कि अब
कंपैरिजन करेंगे, जैसे यौगिक लैंग्वेज में, यौगिक साइंस में 6 चक्र बताए गए जिनकी स्थिति है मूलाधार, फिर आपका स्वादिष्ठान, फिर मणिपूरक, फिर अनाहत चक्र, फिर विशुद्धि चक्र, फिर आज्ञा चक्र, तो और लास्ट में सहस्त्रार चक्र। वैसे ही आप अगर आप मेडिकल साइंस को देखते हैं तो ये इसके आसपास जो हमारे एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिन्हें बोला जाता है, जो हार्मोन्स आपके बॉडी में सीक्रेट्स करते हैं, अगर हार्मोन्स का जो सिक्रेशंस होता है बॉडी में, अगर वो सही से काम कर रहे हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं, आपको कोई किसी तरीके का कोई विकार नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और अगर आपके किसी भी हार्मोन्स में अगर कोई इम्बैलेंस होता है, कोई डिफॉर्मिटी होती है, तो आपको उस हार्मोन से रिलेटेड आपके शरीर में वो दोष दिखता है, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है शरीर में। तो अब देखेंगे जैसे कि तभी जैसे मैं आपको बीच में बता रहा था, चक्रों की साधना के बीच में अगर आप मणिपूरक चक्र पर ध्यान देते हैं तो आपका डाइजेस्टिव पावर इम्प्रूव होता है, आपका डायबिटीज़ की पावर इम्प्रूव, आपका इसकी मधुमेह के रोगियों के लिए अच्छा है आपका, मतलब। और जैसे आप अनाहत चक्र पे ध्यान करते हैं तो आपके हार्ट की स्थिति मजबूत होती है, आपका एंड्योरेंस बढ़ता है, आपका कोलेस्ट्रॉल बर्न होता है। तो ऐसे ही बिल्कुल यही अगर आप देखेंगे तो यहीं पे हम लोगों की मेडिकल साइंस जैसे मैं बोल रहा हूँ। तो अगर आप देखें तो टॉप में जैसे कि आपका मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र पर आप मूलाधार चक्र और आपका जो स्वादिष्ठान चक्र है, यहाँ पर इन दोनों के आसपास आप देखेंगे तो आपका जो हार्मोन्स है वो है आपका जो इसको बोलते हैं कि जो सेक्स ग्लैंड्स हैं, जो टेस्टिकल्स या फिर ये ग्लैंड्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन्स हैं, और फीमेल्स में जो यहाँ पे मतलब कि जो ग्लैंड्स हैं, हार्मोन्स होते हैं, सेक्स हार्मोन्स होते हैं यहाँ पर। तो आप ये देखिए, जब आप इनको फोकस करेंगे तो आपका इनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो सारे आप ओवरकम कर सकते हैं, उनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और ज़्यादा बैलेंस कर सकते हैं। उसी तरह से आप जैसे अब मणिपूरक चक्र पे आप आता है, जहाँ पे आपका नाभि का स्थान है, तो उसके आसपास आप देखेंगे तो आपका पेंक्रियास की स्थिति है, आपका जो इंसुलिन होता है हार्मोन्स वहाँ पे डेवलप होता है, जो किडनीज़ के लिए आपके फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसके आसपास ध्यान देंगे तो आपका डाइजेस्टिव पावर, आपका जो एड्रीनल ये क्या नाम है, आपकी जो पेंक्रियाज है, आपका इंसुलिन जो है, इनकी ये बैलेंस होते हैं यहाँ पे ध्यान करने से। उसके बाद आप ऊपर आएंगे हार्ट के आसपास, इस स्थान पर आपके एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, एड्रीनल ग्लैंड्स जो आपके हार्ट की स्थिति और इसको आपको हेल्प करता है, आपको एड्रीनल ग्लैंड्स का जो हार्मोन होता है आपके शरीर पर। तो यहाँ पर आपके अनाहत चक्र की स्थिति बताई गई है, जब आप इसे फोकस करेंगे तभी मैं बोल रहा हूँ कि आपके हार्ट की स्ट्रेंथ, हार्ट की पंपिंग, आपके हार्ट स्ट्रेंथ को उसको बैलेंस करने में ये हेल्प करता है उसी तरीके से। और विशुद्धि चक्र स्थान पे आएंगे तो यहाँ पे थायराइड, हर किसी को पता है थायराइड है यहाँ पे को आपका थायराइड अगर का इम्बैलेंस होता है तो आपको थायराइड हाइपोथायराइडिज्म या फिर थायराइड से रिलेटेड आपका फंक्शन इम्बैलेंस हो जाता है, तो शरीर में थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। अगर आप इस पर ध्यान करेंगे विशुद्धि चक्र पे तो आपका ये धीरे धीरे आपका थायराइड बैलेंस हो जाएगा, थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। उसी तरीके से आज्ञा चक्र पे आते हैं। आज्ञा चक्र पे आप देखेंगे यहाँ पे इसके पास में आपका पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं। अगर आप देखेंगे बोला जाता है सर के बीचों बीच, अगर यहाँ और यहाँ से इन दोनों के बीच का पोर्शन लिया जाएगा तो लगभग उस स्थान पे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड्स की स्थिति है, जिसको कहा जाता है मास्टर ग्लैंड्स ऑफ योर बॉडी, जो आपके पूरे शरीर के फंक्शंस को, सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। वो एक मास्टर ग्लैंड्स है जो आपके सारे आपके ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। तो उसी तरीके से आज्ञा चक्र, तभी मैंने बोला ये बड़ा पावरफुल चक्र है। ज़्यादा इस पे अगर आप ध्यान करेंगे तो ये आपके सारे चक्रों पे इसकी निर्भरता काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि मास्टर ग्लैंड है जैसे बोला है। आगे सिर्फ इस पे भी आप ध्यान करके आप काफ़ी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। तो इसका रिलेशन है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड और विशुद्धि चक्र। आप समझिए मास्टर ग्लैंड और विशुद्धि चक्र, तो उसका क्या रोल है दोनों, तो काफ़ी सिमिलर है। मेडिकल साइंस, यौगिक साइंस को आप देखेंगे तो काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं। एक्सेप्ट करता है कि मेडिकल साइंस भी यौगिक साइंस की साइंस को इस चक्र के प्लेसेस जो हमारी बॉडी पर स्थित है। और लास्ट जो सहस्त्रार चक्र है वो पीनियल ग्लैंड्स, आपका इसके आसपास पीनियल ग्लैंड्स की स्थिति है। इसमें कहा जाता है कि पीनियल ग्लैंड्स, इसमें एक अमृत रस है,
जो आप जिसको अगर आप लेना सीख जाते हैं अपने शरीर पे, उसको फील करना सीख जाते हैं, तो आपको आप बहुत ही सुखी होंगे। वो एनलाइटमेंट की स्थिति जिसको कह रहे हैं आप महसूस कर पाएंगे अपने जीवन में। और वही यौगिक लैंग्वेज में बोला जाता है कि सेरिबलम जो एक प्लेस है जहाँ पे एक फ्लूइड होता है, एक फ्लूइड टाइप के आपके जो ब्रह्मरंध्र स्थान पर है। जब आप यौगिक एक्टिविटीज़ करते हैं या फिर उनको ध्यान करते हैं, कॉन्शियस होते हैं, इस सहस्त्रार्थ चक्र पर जाने की कोशिश करते हैं, प्राणायाम की प्रैक्टिसेस करते हैं, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, तो हम उस जो फ्लूइड है आपके यहाँ पर पीनियल जो ब्रह्मरंध्र के पास में, उसको आप वो अमृत फ्लूइड है, वो आपके शरीर का एक मतलब कि बहुत जिसे कह सकते हैं कि आप जो एक एनलाइटमेंट, मतलब कि आपका जो शरीर पर एक सबसे पौष्टिक जो चीज़ है, न्यूट्रिएंट्स अगर आप खाने की अगर उस पर बात करेंगे, या फिर अमर तत्व जिसे बोल सकते हैं, जिससे आप बहुत ही ज़्यादा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा सुखी और स्वस्थ हो सकते हैं। उसे जितना ज़्यादा ग्रहण कर पाएंगे अपनी शरीर के भीतर। तो ये एक कनेक्शन है दोनों मेडिकल साइंस और यौगिक साइंस में, चक्रों के बीच में। तो आज मैं यहीं पे ख़त्म करेंगे हम इस अभ्यास को। एक बार अभ्यास कर लेते हैं, फटाफट करेंगे, बीज मंत्रों के साथ उच्चारित करेंगे। आप सुने, मैं आंखें बंद कर अभ्यास करूँगा, आप मुझे देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रहा हूँ। एक बार अभ्यास करूँगा, एक बार उच्चारित करूँगा सारे मंत्रों को। शुरू करता हूँ अभ्यास। ओम। सीधी कमर गर्दन कर बैठ जाइए, श्वास को ध्यान पर लेकर जाइए। कोशिश करें कि आपका स्पाइन बिल्कुल सीधा रहे। पहले अपने ध्यान को लंबे गहरे श्वास पर लेकर जाएं। इस श्वास को दोनों नासा छिद्रों से भरकर गले, छाती, नाभि और मूलाधार तक लेकर जाएं। यहाँ तक आपके श्वास की गति है। मूलाधार तक 1-2 बार फील करें इसे। अरे लंबा गहरा श्वास। फिर मूलाधार पर महसूस करें श्वास की गति को, ध्यान करें मूलाधार चक्र पर। एनस रीजन, टेल बोन, बिल्कुल स्पाइन का सबसे निचला हिस्सा, वहाँ पर ध्यान को लगाने की कोशिश करें। उच्चारण करेंगे। आप अपने ध्यान के समय को बढ़ाएं, कम से कम कोशिश करें कि 1 मिनट तक अपने ध्यान को बनाकर रखें चक्रों पर। मूलाधार पर इस बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। ला पूरा ध्यान मूलाधार पर बनाकर रखेंगे। जो बीज मंत्र उच्चारित किया है उसको महसूस करने की कोशिश करेंगे मूलाधार चक्र पर, और श्वास भी भरेंगे लंबा गहरा, और चक्रों तक उस श्वास को लेके जाने की कोशिश करेंगे। और जो श्वास भरेंगे उस पर जो मंत्र उच्चारित कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, उस वर्ड्स को फील करते हुए लेकर जाने की कोशिश करें। अपने श्वास पर लम को उच्चारित करते हुए लेकर जाने की कोशिश करें भीतर तक। थोड़ा ऊपर, 4 अंगुल ऊपर, टेल बोन से जेनिटल रीजन, जहाँ पर जनन इंद्रिय हैं, वहाँ पर ध्यान को केंद्रित करिए। स्वादिष्ठान चक्र पर श्वास भरिए लंबा गहरा, वहीं तक लेकर जाने की कोशिश करिए श्वास को। उच्चारण करेंगे बीज मंत्र का। मणिपूरक चक्र पर ध्यान को लेकर आए। नाभि स्थान पर आपका ध्यान, यहाँ पर इसको मिलाने की कोशिश करें स्पाइन की लाइन से। अपने रीढ़ पर मिलाने की कोशिश करें अपने नाभि के स्थान को, और यहाँ पर मणिपूरक चक्र की स्थिति पर महसूस करें इस मंत्र को। रा
लंबा गहरा श्वास नाभि स्थान तक, महसूस करें श्वास की गति। फिर ऊपर आए हृदय स्थान पर, हृदय चक्र पर ध्यान को लेकर जाएं, मिलाने की कोशिश करें अपनी रीढ़ से अपने हृदय स्थान को। यहाँ पर महसूस करें श्वास की गति धीमी धीमी। अपने हृदय हार्ट बीट को सुनने का प्रयास करें, उसे धीमा करें, स्लो करें अपने हार्ट बीट को। यहाँ पर इस मंत्र का उच्चारण करें, या लंबा गहरा सांस भरें, हृदय स्थान पर बने रहें। जो बीज मंत्र उच्चारित कर रहे हैं उन्हें कुछ देर मौन होकर सुनने का प्रयास करें। फिर विशुद्धि चक्र स्थान पर ध्यान को लेकर जाएं, थायराइड स्थान पर। विशुद्धि चक्र गले वाले स्थान को स्पाइन से मिलाने की कोशिश करें। एक सीट पर सांस भरें, विशुद्धि चक्र पर ध्यान को बनाकर रखें। यहाँ पर उच्चारण करें बीज मंत्र का, धीमा लंबा गहरा श्वास महसूस करें विशुद्धि चक्र स्थान। फिर आज्ञा चक्र पर आएं, दोनों भावों के बीच में ध्यान को बनाएं। त्रिनेत्र स्थान, दोनों भावों का बीच का स्थान, वहाँ पर ध्यान को पूरा एकाग्र करें। दोनों भावों के बीच वाला स्थान नज़ल कैविटी और दोनों भावों के बीच वाले स्थान पर ध्यान को एकाग्र करें। श्वास भरें, दोनों नासा छिद्रों से होता हुआ नज़ल कैविटी पर श्वास को महसूस करें। ओम का उच्चारण करना है, गहरे होकर ओम का उच्चारण करें। आज्ञा चक्र की स्थिति पर बने, गहरे होकर भीतर की तरफ से अपने त्रिनेत्र देखने की कोशिश करें, आज्ञा चक्रों को देखने की कोशिश करें। बने रहें इसी स्थिति पर, सहज मुद्रा पर, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रहे या सहज रहे आपका भाव। जय श्री राम। इस तरह से आप चक्रों पर अपने ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। ये जो अभ्यास हैं ये इंटरनल प्रैक्टिसेस हैं। जैसे आप बाहर से अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, आप अपने आउटर मसल्स पे वर्क करते हैं, आप योगा आसन करते हैं, आप साइकिलिंग करते हैं या फिर कोई भी एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज इफ़ यू आर डूइंग आप लोग करते हैं, तो आप अपने आउटर बॉडी को ट्रेन करते हैं। अपने जो आपका हार्डवेयर है, आपका बाहर का आउटर शरीर है, हम ज़्यादा उस पर वर्क करते हैं। अगर ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये आप अंतर मन से, आपके इनर बॉडी से स्टार्ट होती हैं। आपके सूक्ष्म शरीर, आत्मिक शरीर से शुरू होती हैं। आत्मिक शरीर, सूक्ष्म शरीर, फिर जाकर आपके ये जो आपका आउटर बॉडी पे वर्क करती है। तो आप इनका इम्पैक्ट समझ सकते हैं। तो आपका ये मन, शरीर और आत्मा तीनों पर इसका प्रभाव है। ये तीनों को स्वस्थ बनाने के लिए इनका अभ्यास करना परम आवश्यक है। तो आप करें इसका अभ्यास। आज का अभ्यास यहीं पे ख़त्म करता हूँ। फिर से आपको सहृदय मेरा प्रणाम है।